Hello students, so today I am going to teach you physics. The topic is relative velocity, class 9. This is the last topic, students. So see it very carefully. So relative motion and uniform circular motion I will explain today. So what is relative motion? As you know, students, velocity. Relative motion means just this is the video for your idea, providing relative velocity. रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी वो होती है जैसे आप एक जगह जो है रुके हुए हैं और कोई दूसरी बॉडी आपके पास से निकलती है, तो होता क्या है बच्चों, जब आप उस बॉडी को देखते हैं तो उसकी स्पीड जो होती है आपके रिस्पेक्ट में कुछ और होती है, लेकिन वो जब बॉडी में जैसे कार जा रही है, कार से कोई अगर व्यक्ति आपको देखेगा तो आपकी स्पीड उसके रिस्पेक्ट में दूसरी होगी। तो वैसे ही जैसे बताया जाता है कि दो ट्रेनें अगर आ रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, तो उनकी वेलोसिटी माइनस हो जाती है, आपस में आ रही हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों? प्लस हो जाती है। तो ये पूरा आइडिया इस वीडियो में आपको मिलेगा। और एक दूसरी चीज़, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का 9th क्लास के, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी जो वर्ड है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम लेते हैं ये ए है बॉडी, यहाँ पे कोई बी बॉडी है, ये बॉडी अभी रेस्ट पे है बच्चों, और यहाँ पे ये बॉडी सपोज करिए यहाँ पे जा रही है वी ए वेलोसिटी से, ठीक है। और जो वी बी है, वी बी क्या हो जाएगी बच्चों? जब बी रेस्ट पे है तो वी बी क्या हो जाएगी? 0। तो अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जर्वर, इसको मान लेते हैं ये क्या है? ऑब्जर्वर जो इसको देख रहा है, ये बॉडी मूव कर रही है। तो बच्चों होता क्या है, जब ये ऑब्जर्वर इसको देखता है तो हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए मतलब वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू मतलब बी यहाँ पे है तो बी ऑब्जर्वर है, ये जो है जा रहा है। तो हम करते क्या है बच्चों? बिल्कुल सिंपल सा एक फार्मूला है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी हो, कोई भी वेलोसिटी हो, यही यहाँ पे ये फार्मूला है। तो इसका होता क्या बच्चों? वी ए माइनस वी बी, सिंपल सा। यहाँ पे ए बी लिखा है तो वी ए माइनस वी बी, एक्स वाई लिखा होता है तो वी एक्स माइनस वी वाई। तो बिल्कुल सिंपल सा एक फार्मूला है बच्चों। इस फार्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी में कोई भी इनके सम्स में, इनके प्रॉब्लम्स में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी बच्चों। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों? 0, और ये इसकी वेलोसिटी क्या है? वी ए। तो यहाँ की बात करें अगर हम, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बच्चों हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो वी ए बी यहाँ पे आएगा बच्चों वी ए केवल, क्योंकि माइनस, ये तो माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 ही है बच्चों। तो ये आएगा यहाँ इस सिचुएशन में, अगर बी ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में है और जो ये ए है वो मूविंग पे है, तो ये सिंपल सा इसका जो है कॉन्सेप्ट है, ये आएगा बच्चों। अगर अब देखते हैं, अब हम ट्राई करते हैं कि दोनों चीज़ें मूविंग हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों। फार्मूला सेम है, आपको एक ही फार्मूला याद करना है, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये कॉन्सेप्ट जो है 9th का ही है, बट इसको अच्छे से समझाया नहीं जाता है, तो हमने इसको जो है यहाँ पे कैरी ऑन किया है। इसको 11th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम दैट। तो देखिए बच्चों, अब जैसे यहाँ पे हमने कहा ये ए है, ए भी मूव कर रहा है, और यहाँ पे कोई बी है वो भी मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। इसकी वेलोसिटी वी ए है, इसकी वेलोसिटी वी बी है। तो हम करेंगे क्या? अगर हम करते हैं वी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है। और अगर हम करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो कितनी हो जाएगी बच्चों? वी बी माइनस वी ए, ठीक है। सपोज करते हैं हम ये 6 की स्पीड से जा रहा है वेलोसिटी से, और ये जा रहा है 7 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, अगर ए को आप देख रहे हैं, ठीक है, बी देख रहा है ए को, तो क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ पे आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे अगर यही एग्जांपल लेते हैं तो आ जाएगा 6 माइनस 10, तो बच्चों कितना आ गया? 4, 6 माइनस 4, तो ये आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस क्यों आया? -4 का मतलब क्या है कि देखिए ए इधर जा रहा है, बी इससे तेज जा रहा है, बी जब आगे जाते हुए इसको देखेगा
जब b इसको आगे जाते हुए इसको देखेगा तो ऐसा लगेगा b को कि ये पीछे जा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है। माइनस मीन्स क्या होता है बच्चों, सिर्फ माइनस से आपको पता करनी होती है डायरेक्शन। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, अगर b इससे आगे जा रहा है तो b को क्या लगेगा कि a किधर जा रहा है, पीछे, क्योंकि b देख रहा है ना a को। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगी, va माइनस वी, फार्मूला मैंने बताया आपको। और ये 6 माइनस 10 अगर ये दिया है इसमें कॉन्सेप्ट। माइनस साइन यहाँ पे क्या शो करता है, माइनस साइन शो करता है बच्चों कि b को ऐसा लग रहा है कि a पीछे जा रहा है दूसरी डायरेक्शन में। b तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, a भी उस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन b को लगेगा क्या, b को लगेगा कि a वाला जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम इसी की बात करते हैं VBA की, तो VB मीन्स B देख रहा है, B को देख रहा है कौन, A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू A। तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको A को क्या लगेगा, A को लगेगा B जा रहा है भाई, तो उससे हमने उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और नीचे की डायरेक्शन को क्या माना था, नेगेटिव। अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है तो माइनस का साइन होगा और ऊपर जा रही है तो क्या होगा, प्लस का साइन। तो यहाँ पे बच्चों इसका कॉन्सेप्ट हो गया VBA मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। जैसे सपोज करो यहाँ से कोई ये आप जा रहे हैं, ये कार जा रही है, यहाँ पे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो मोटरसाइकिल की स्पीड मान लिया कम है, कार की स्पीड ज़्यादा है, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो कार है ये 4 की स्पीड से ऊपर चली गई, आगे चली गई। लेकिन इस कार में जो बैठा है व्यक्ति उसको क्या लगेगा कि आप जो है पीछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो माइनस साइन केवल सिर्फ इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। तो ये हो गया जब दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर अभी हम मानते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में आना है तो क्या होगा, तो बच्चों बस एक चीज़ याद कर लीजिए, ऊपर की डायरेक्शन अगर कोई वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, कोई मतलब एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लीजिए, कोई इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, इधर जा रहा है तो नेगेटिव, एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। फार्मूला मैंने आपको बता दिया, बस सिंपल सा वही है, VA माइनस VB इक्वल टू VAB। अब देखिए बच्चों हमने फिर से यहाँ पे कहा, कोई ये जा रहा है VA की वेलोसिटी से, ये A है, और कोई नीचे आ रहा है बच्चों, ये है B, ये आ रहा है VB की वेलोसिटी से। अगर हम कहेंगे VAB, व्हाट इज VAB, तो हम कहेंगे फार्मूला हमारे सामने है VA माइनस VB। ठीक है, सपोज करते हैं ये आ रहा है 20 की स्पीड से, ठीक है बच्चों, या फिर अभी इसको सिंपल हम ये बताते हैं, फिर एग्जांपल लेके बताएंगे। तो बच्चों देखो, अब एक चीज़ आप देखो, ये डायरेक्शन किधर है, ये अपने पॉजिटिव मानी, तो ये जो डायरेक्शन है VB वो एक्चुअली हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, तो नीचे आने वाली की वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो अगर VAB लिखेंगे बच्चों तो हम क्या हो जाएगा, VA, और ये तो माइनस में थी तो माइनस VB, तो ये हो जाएगा बच्चों VA प्लस VB। तो ये हो जाएगा VA प्लस VB, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऐड हो जाती है। मीन्स जब दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी जो वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है। तो ये सिंपल सा, ये देखिए यहाँ पे इसका प्रूफ है, वेलोसिटी विल बी ऐड इफ़ द टू ट्रेन्स और एनी थिंग्स विच आर गोइंग, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर। अब देखिए अगर हम VBA की बात करें बच्चों, यहाँ पे VBA की बात करें तो कितना होगा, देखिए आप यहाँ पे VBA हो जाएगा VB माइनस VA। अब VB पहले से माइनस में है तो ये माइनस VB हो गई, माइनस VA। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, VB प्लस VA। तब भी वेलोसिटी बच्चों ऐड होगी, वेलोसिटी दोनों केस में ऐड हो रही है, बस यहाँ पे साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का हमने बताया, अगर ये B है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, अगर A B को देख रहा है, अगर A B को देख रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। B को लगेगा कि हम तो मतलब वो तो जा ही रहा है, लेकिन ये किधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में क्या लेते हैं, माइनस। तो बच्चों यहाँ पे माइनस आएगा। अगर हम लेके वेलोसिटी ऑफ वे A विद रिस्पेक्ट टू B, तो बच्चों ये इसकी वेलोसिटी ये, तो इसको क्या लगेगा कि ये ऊपर जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी दोनों में ऐड हो रही है। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, केवल माइनस साइन का खेल है। तो माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है बच्चों, माइनस साइन जस्ट इंडिकेट दैट द विच इज डायरेक्शन वी आर मूविंग। इफ वी गोज इन दैट डायरेक्शन मीन्स
it is positive, and in this direction it is negative. In reference you take only one direction as a positive and other will be negative. तो बच्चों ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जो हायर लेवल में भी आएंगे, 9th लेवल में आएंगे। तो आराम से आप इस वीडियो को बार बार देखिए और ये कॉन्सेप्ट पूरा समझिए। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स जो है आपको बुक्स में है वो करिएगा। अब देखिए बच्चों हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। आई थिंक दैट दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल। इफ नॉट क्लियर देन प्लीज़ कमेंट ऑन द comment and I will later on solve that query. Now the topic is uniform circular motion. So what is uniform circular motion? Just see here. What is circular motion? As students you know what is circular motion. So circular motion is just what if a body goes round and round, means if a body moves in a circle with any velocity. This is circle and this is body for example, and this is moving this side with a velocity va. Now here its velocity changes va plus something, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी va थी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ हो गई फिर और हो गई। मतलब बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, वेलोसिटी का हमको लेना देना नहीं, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्या मूव कर रही है हमको नहीं पता, एक इधर उधर मूव कर रही है बस। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है हर जगह, ठीक है। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? इस मोशन को हम बच्चों कहेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। इफ अ बॉडी मूव्स विद एनी वेलोसिटी इन अ सर्कुलर वे in a circular platform then the motion of that type of body is said to be circular motion. लेकिन बच्चों अगर यही वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब बच्चों बताओगे? यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई बॉडी कवर करती है तो बच्चों हो क्या जाता है? वो इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स वेलोसिटी विल बी सेम। तो अगर अब यहाँ पे टर्म हम वेलोसिटी का नहीं, यहाँ पे लेते हैं हम टर्म किसका बच्चों? यहाँ पे हम टर्म लेंगे कांस्टेंट स्पीड का। किसी भी स्पीड से सर्कुलर मोशन मतलब मूव कर रही है राउंड एंड राउंड तो सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मीन्स कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, एक जैसी स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है बच्चों, तो उसको हम क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? इफ अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स इन अ सर्कुलर ट्रैक देन द मोशन ऑफ दैट टाइप ऑफ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए यहाँ पे। यूनिफॉर्म, इसको यूसीएम भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है, यूसीएम, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो होता क्या है? अगर कोई बॉडी ट्रैवल करती है, और ट्रैवल कैसे करती है बच्चों? एक कांस्टेंट स्पीड से, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी यहाँ पे होगी, वही वेलोसिटी यहाँ पे होगी एंड वही वेलोसिटी यहाँ पे होगी। वेलोसिटी हर जगह क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। अगर बॉडी मूव करती है कांस्टेंट वेलोसिटी से और किसी भी सर्कुलर मोशन में तो उसका हम नाम क्या देंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम ये स्पीड आपको पता चल गई, स्पीड सेम हो गई। देखो बच्चों स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है। हम यहाँ पे कहेंगे विद अ कांस्टेंट स्पीड। वेलोसिटी क्यों नहीं कहेंगे बच्चों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है और यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में, हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसकी वेलोसिटी हमेशा कॉन्टीन्यूअस चेंज होती रहती है, लेकिन स्पीड जो है वो एक जैसी रहती है बच्चों। तो वैसे कांस्टेंट स्पीड जहाँ पे होती है उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, मतलब v और u सेम है तो क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम बच्चों कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो आपका वो भी पढ़ाया जाएगा आपको, उसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं हायर क्लासेस में। लेकिन यहाँ पे एक बात ये जान लीजिए, अगर कोई आपसे पूछा है एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जहाँ पे स्पीड क्या हो बच्चों? कांस्टेंट, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो। वैसे स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू अपॉन टी, जीरो होना चाहिए। लेकिन यही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं जीरो है। क्यों नहीं जीरो है? क्योंकि हर समय हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। दैट इज वाई एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। और इसके एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है बच्चों, वो क्या होती है उसको भी हम बताते हैं, mv² अपॉन r उसका फार्मूला है।
और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो देखो बच्चों, फिर से इसको हम करते हैं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सर्कल बनाया, इसकी ये स्पीड r ली। यहाँ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा था उसका मास हमने क्या मान लिया, m, उसका मास हमने मान लिया m बच्चों। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए बच्चों, जब ये बॉडी मूव करती है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो दूसरी होती है। इस वेलोसिटी को हम नया नाम देते हैं एंगुलर वेलोसिटी। फिलहाल वो इतना डीप में नहीं जाएंगे, यहाँ पे आपके 9th क्लास के हिसाब से जितना है उतना ही पढ़ाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे जो बच्चों टाइम होगा, अगर हम टाइम कहें टाइम कितना होगा, तो अगर ये है और ये बॉडी एक राउंड मूव करती है, वेलोसिटी इसकी v है, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस हो जाएगी 2πr, डिस्टेंस हो जाएगी 2πr, और वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उससे हम डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो टाइम आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे टाइम ही बताएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होती है, तो अगर बॉडी इधर मूव करती है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होती है। जैसे इसका एग्जांपल थोड़ा सा देते हैं आपको, जैसे आप किसी बॉल को एक थ्रेड में बांध के ऐसे ऐसे करिए राउंड राउंड राउंड, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो हमेशा टुवर्ड्स द स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग की तरफ होगी डायरेक्शन उसकी। तो इसमें जो फोर्स लगती है वो सेंटर से लगती है, इसीलिए यही मेन फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ है या अदर प्लैनेट्स हैं, ये सारे सन की तरफ हम लोग क्या लगाते हैं, मतलब ये जो अर्थ है वो मूव करती है, तो वहाँ पे कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। या कोई भी सैटेलाइट है, जैसे मून है अर्थ में रिवॉल्व करता है, तो वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है बच्चों, वो लगता है। तो यहाँ पे जो ये वीडियो है आपकी, ये इसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए, रिलेटिव वेलोसिटी का और बच्चों किसका, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये 9th के लास्ट टॉपिक थे बच्चों। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे एक एक टाइप के 2-2 न्यूमेरिकल भी देते हैं बच्चों, और फिर आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी पे ये, कि अगर कोई सपोज करिए बॉय है, वो मूव कर रहा है 10 मीटर की स्पीड से, और उसकी एक टॉय कार है, टॉय कार उधर से आ रही है, तो उसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, बॉय उधर जा रहा है तो कार इधर आ रही है। तो आपको बताना है कितने समय में वो उस कार को कैच कर लेगा, ठीक है बच्चों। और जबकि उन दोनों के बीच जब स्टार्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना दिया है, 200 मीटर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी पे के कॉन्सेप्ट पे एक बच्चों ये है न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा। तो ये टर्म्स आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ए बॉय है, इसकी वेलोसिटी हम va मान लेते हैं, ये कितनी दी थी 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे कोई कार है, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं vc, और ये कितने दी है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। और ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस भी दी है बच्चों, जहाँ से स्टार्ट करते हैं कितनी दी है 200 मीटर। तो अब देखिए बच्चों, जो बॉय है वो चाहे कार को पकड़े या कार चाहे बॉय को पकड़े, दोनों का समय एक ही लगेगा,
मतलब 3 सेकंड ये इधर से चलेगा तो 3 सेकंड उधर भी लगेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट सीधा वेलोसिटी का है और सीधा रिलेटिव वेलोसिटी का। टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? तो VAC अगर हम देखते हैं तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो VA माइनस VC होगा, लेकिन VC इधर आ रहा है, VA इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? सीधे ऐड कर दें, अपोजिट डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी विल बी, टोटल वेलोसिटी विल बी आपकी हो जाएगी 10 + 5 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट विल बी टाइम? डिस्टेंस यू नो, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। तो डिस्टेंस हो गई। टाइम का फॉर्मूला क्या बच्चों होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड या वेलोसिटी कहें तो ये हो गया 200 और ये हो गया 15। इसको आप जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 4 ये 40, तो 40/3 सेकेंड दैट विल बी द कितना आ जाएगा बच्चों? तो ये आ जाएगा 113। अगर इसको आपको सेकेंड्स में ही है ये, ठीक है, आवर्स में चेंज करना है तो 60 डिवाइड करना पड़ेगा, तो इतना ही लिख दीजिए 40/3 सेकेंड्स। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 11 पॉइंट समथिंग 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, इतने सेकंड में वो को जो है कैच कर लेगा। तो ये एक रिलेटिव वेलोसिटी पे है। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और भी हैं, बुक में मिल जाएंगे। अब एक हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी एग्जाम्पल आपको करा देते हैं। सपोज करिए एक जो है सर्कल है, उसकी रेडियस यहाँ पे लिख देते हैं। रेडियस कितनी है बच्चों? 5। और यहाँ से, ठीक है, ये 6 मान लीजिए 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई बॉडी अगर चलती है तो कितनी देर में पहुँचेगी? ठीक है, 60 कर लीजिए इसको, 60 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा बच्चों? टाइम का फॉर्मूला हमने बताया 2πr/v। सो व्हाट 2, ठीक है, जस्ट एक आर को आप 7 ले लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। 2 × 22/7 इंटू ये 7 हो जाएगा। वेलोसिटी हो गई 60, इसको काटेंगे ये कट जाएगा और ये आपका टाइम आ जाएगा। तो 2 × 22 हो जाएगा 44 और ये 60 भी ना लीजिए, इसको आप ले लीजिए, कितना ले लीजिए? 11 ले लीजिए बच्चों, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये 11 आ जाएगा यहाँ पे। 11 से जैसे ही कट करेंगे तो 4 सेकेंड्स योर आंसर। ठीक है बच्चों, 4 सेकंड में बॉडी वो मूव कर जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इस टाइप का जो है ये, ठीक है, इस टाइप का जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको और भी करने हैं। आप, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और इससे रिलेटेड अगला भी चैप्टर यहीं पे स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि फिर जो है आपको बाकी नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर।